बार ये बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर शुभम की पत्नी का बयान। शुभम द्विवेदी जो कि इस पहलगाम हमले में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए थे, साफ तौर पर उनकी पत्नी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने शुभम की मौत का बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी ने हमारा बदला लिया है। ऐशानिया उनकी पत्नी का नाम है। अब साफ तौर पर देखिए, कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम ऐशानिया की बात सुनते हैं और उसके बाद कपिल जी का रुख करेंगे। हम इस समय कानपुर में मौजूद हैं। मृतक शुभम द्विवेदी की जो वाइफ है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले इसके बारे में क्या? सर, ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रख के मोदी जी ने जितनी भी हम 26 औरतें हैं ना, सबको ये दिखाया है कि हम पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आए हैं। आपने वो पल भी देखा जब आपके सामने आपके पति की हत्या कर दी गई। उसके बाद आपने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर टीवी पे आप देख रहे हो, उस वक्त आपको कैसा? जिस समय मैंने ये पढ़ा था ऑपरेशन सिंदूर, मैं बहुत देर तक रोई हूँ। सिर्फ ये नाम पढ़ के मैं बहुत देर तक रोई हूँ। हम थैंक यू कि इस सरकार ने, इस आर्म फोर्सेस ने हमारे बदला पूरा किया है, और थैंक यू सो मच। कपिल कुमार जी, मैं आपके चेहरे पर खुशी देख पा रहा हूं और एक संतुष्टि मैंने ऐशानिया के चेहरे पर भी देखी। देखिए, जो गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो मानती हैं कि बदला लिया गया है। आतंकवादियों ने यही कहा था कि जाओ और मोदी को बताना हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। आज मोदी ने बता दिया कि हमारा धर्म क्या है, और ये भी बता दिया कि तुम अगर हमारे साथ ये करोगे तो फिर उसका बदला हम किस तरीके से लेंगे। पहले तो 2 लाइन कहूंगा आज, जो मैंने सुबेरे सुबेरे ये खबर सुनते ही बनाई थी कि रातें अभी बहुत बाकी हैं। रातें अभी बहुत बाकी हैं। ये हमला तो एक झांकी है। फट गई तुम्हारी वर्दी खाकी है, जाओ हूरों के पास, वही तुम्हारी साखी है। 8640 लगेंगे। जाओ हूरों के पास, वही तुम्हारी साखी है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, और ये बात मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूं। मैं भी बहुत हैरान था कि इतनी देरी क्यों हो रही है। लोग बार बार सवाल उठा रहे थे। आज मेरी बात एक समझ में आ गई अब कि इन लोगों ने जब अपने लॉन्चिंग पैड से फ्रंट रो में जो इनके टेररिस्ट थे ट्रेन आने के लिए, उनको वहां से हटाना शुरू कर दिया था पहलगाम के बाद में। तो हमारी इंटेलिजेंस इसमें लगी हुई थी कि इनको वहां से हटा के किन किन कैंप्स में ले जाया जा रहा है। और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन पूरी हुई है, हमने उन ठिकानों को स्ट्राइक की है। और लास्ट बात मैं यहां पे एक और कहना चाहूंगा। मैं अभी सुन रहा था, कुछ लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर ये आश्वासन दे दे कि दोबारा आतंकवाद नहीं करेगा तो हम हमले नहीं करेंगे। भाई साहब माफ कीजिए, भाई साहब माफ कीजिए, बहुत हो चुका है ये तमाशा। और देखिए, आतंकवाद जो है वो एक मानसिकता है। आप 10 मारेंगे, वो 10 को रोकेंगे, 20 पैदा होंगे। क्या पाकिस्तान आपको ये सारे आतंकवादी जो उसके यहाँ है, और अब तो हमास के भी बुला रखे हैं जी, उनको हथकड़ी लगा के ट्रक में भर के वाघा बॉर्डर से भेज देगा आपके पास। कैबिनेट की मीटिंग से ब्रेकिंग आ रही है, मैं लौट रहा हूं आपके साथ। सर, पीएम मोदी को जब धन्यवाद दिया गया कैबिनेट मीटिंग में कि भाई बहुत शुक्रिया इस लीडरशिप के लिए, जिससे की प्रतिबद्धता के चलते ये संभव हो पाया, तो पीएम मोदी ने कहा कि ये होना था, पूरा देश हमारी ही ओर देख रहा था। और ये बात अनुराग जी सच है, बिल्कुल बिल्कुल। पहलगाम के बाद से लगातार आप देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से आप पूछे कि वो चाहता क्या है, तो सारी बातें छोड़कर वो चाहता यही था कि पाकिस्तान को जवाब मिलना। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने ये तो कह दिया है कि ये तो करना ही था, लेकिन आगे उन्हें क्या करना है ये वो किसी को नहीं बताते। पिक्चर अभी बाकी है। नरवणे साहब ने आज सुबह एक्स पर पोस्ट लिखकर ये बता दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो कपिल कुमार जी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी हम लोग क्या क्या देखेंगे? ये तो ट्रेलर था। देखिए, ये मेरे हिसाब से ये एक अंतिम जंग है आतंकवाद। और ये आतंकवाद नहीं, देखिए खाली ये जीती तभी जा सकती है जब आतंकवादियों की फंडिंग जहां से मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उस ठिकानों को खत्म मैं आ रहा हूं, उनके पॉलिटिकल सपोर्ट को खत्म। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं जो किसी एनालिसिस ने नहीं कहा जी। भाई साहब, आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है जी। और घर के लिए लोन ले रहे हैं तो घर में ही जाता है। ये जितने IMF और ये वर्ल्ड बैंक और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक बैठे हुए हैं, क्या ये क्रेडिट रैंकिंग नहीं देखते कि पाकिस्तान की क्या है, जो उसे लोन पे लोन दिए जा रहे हैं? क्या इन्होंने कभी ये पूछा कि ये जो लोन पाकिस्तान में देते हैं क्लाइमेट के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, वो 90% आर्मी पे और आतंकियों में जाता है? तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड किसका बेवकूफ बना रही है, अमेरिका और ये मिलकर के पूरे इसके अंदर? हमें इस पे कॉशियस होकर के चलना पड़ेगा। और वो हमें, लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, ये ऐसे लोग हैं असल में, जो मैंने कल भी कहा था कि देखिए ये टेररिस्ट नहीं है। जो कहते हैं ना कि हम टेररिस्ट नहीं है,
ये अपने आप को गाजी बने फिर रहे हैं, वो पुराने उससे लेके कि हमें तो काफिरों को मारना है तलवार में। तो इनको शरीयत चाहिए, इनको कोई प्रोग्रेस नहीं चाहिए, इनको अपना फेनेटिक मुल्ला चाहिए और इनको वही फ्यूडल एटमॉस्फेयर चाहिए। बिल्कुल, ये उसी में खुश है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उस मानसिकता को तोड़ने के लिए पाकिस्तान पे जो प्रहार होगा, इससे बड़ा मौका नहीं आएगा। आज पाकिस्तान टूट जाएगा।